इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परिवार बढ़ा प्रभु का। चारों भाइयों के दो दो पुत्र भय। उसमें भगवान ने सबको कैसे रहना चाहिए, कैसे भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, कैसे प्रजा का संहार करना चाहिए, सारा मार्गदर्शन। कल एक प्रश्न छोड़े थे हम आपको, वो आपको सुनाता हूं। देखिए, ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई भगत नहीं है, और ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां कोई उत्पाती नहीं है। सब जगह किसी की ओर देखिएगा मत, केवल सुनिए। हाँ, एक भगत और एक उत्पाती भगवान सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखे, बांट रखे। काहे? ये दोनों जब रहेंगे तभी भगवत भजन चलेगा। ये नहीं। मैं बार बार आपसे कथा के माध्यम से निहोर करता हूं, निवेदन करता हूं। सनातन संस्कृति का और भारत भूमि का दोनों का निर्वाह दायित्व सीधे हमारे परमात्मा के ऊपर है। कोई आया, कोई गया, अंग्रेज आए, मुगल आए, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, वो लूटा, वो भागा, वो ले गया। लेकिन भारत की जो धर्म चेतना, जो आत्मा प्राण अध्यात्म है, भक्ति है, ये किसी के शासन काल में कमजोर नहीं हुई। ये ऐसे ही रही। रामलीलाएं तब भी होती थी, एक कुंभ मेला तब भी लगता था, आज से थोड़ी लगता आ रहा। बद्रीनाथ की यात्रा तब भी होती थी, अब भी हो रही है। जगन्नाथपुरी की महिमा तब भी थी, अब भी है। इसलिए कोई व्यक्ति, घर का पिता हो, भाई हो, चाचा हो, ताऊ जी हो, कोई हो, कोई काम संकल्प में लेते हैं ना, तो काम करते करते बीच में अनेक विघ्न उपस्थित करने का कली प्रयास करता है। आते हैं हम भी लोग, चाहे आश्रम हो चाहे परिवार हो, कहीं भी जाते हैं तो कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, कोई आदर करता है, कोई तो बड़ा गुस्से में हो जाता है। उसको भी लाड़ देना पड़ता है, खुश वाले को भी जय जय है। पहले तो मुझे भी बहुत आक्रोश होता था, अब सब गायब हो गया, अब नहीं होता है। क्योंकि अब कितना करेंगे, कब तक करते रहेंगे। ये समझ में आ गया, जीव का स्वभाव है, वो अपनी गति में रहता है। सबकी मति भगवान ने बनाई है, जिसको जैसा लगता है करता है। इसलिए भारत देश की जो आज वर्तमान स्थिति है, परिस्थिति है, भारत और भारत के बाहर हम लोग घूमने जाते हैं, कथा सुनाने जाते हैं, उसको देखकर प्रजा को बड़ी ही शालीनता से अपनी बात कहनी चाहिए। परिवार में पिता से भी कोई बात कहनी हो ना, तो आंख में मधुरता हो और शालीनता हो। समझदार व्यक्ति को उत्पात से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। इसका प्रभाव
पूरी दुनिया में और देश में सब में बहुत बुरा पड़ता है। हम कथा सुनाते हैं, आप लोग इतने लोग आते हैं, हर साल कम से कम 2 लाख लोग सीधा कथा सुनते हैं। आस्था और फेसबुक पर करोड़ों में लोग सुनते हैं। तो मान लीजिए हमने 6 करोड़ को कथा सुनाई भगवान की, और ऐसी कोई बात कह दिया 6 करोड़ का मन दूषित हो, तो इसका तो देश पर प्रभाव पड़ेगा ना। इसलिए देश का स्मरण करते हुए, सनातन संस्कृति का संकल्प विचारते हुए, और अपने भगवान से यह प्रार्थना करना है हमको आपको कि हे प्रभु ऐसी कृपा करिए कि यह देश मधुरता से गौरव पर आगे बढ़े, उत्पात में आगे न बढ़े, इसका गौरव बढ़े। कई लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे भारत विश्व गुरु बनेगा नहीं, भारत विश्व गुरु है। हम दुनिया को गौरव प्रदान करते हैं, हमने कभी नहीं, आपने देखा होगा, कभी इसका विचार नहीं किया। मैं विदेश भी जाता हूं तो यही कहता हूं, भैया लोग पूछते हैं कैसा लगा आपको, हमने कहा ठीक है, अब आ गए हैं तो ये तो नहीं कहेंगे बुरा लगा, परंतु आप बाहर जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भैया बाहर से तो अंदर ही बहुत अच्छा है। ऐसा कहीं नहीं है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है। ऐसा कहां है? हमने किसी को त्रास नहीं दिया, हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, ये हमारा वैशिष्ट्य है। ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखना। बहुत दिन नहीं चलेगा क्या? और इसका समन्वय करने के लिए केवल और केवल भक्ति मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। भक्ति आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। प्रातस्मरणीय ऋषि श्रेष्ठ संत विनोबा भावे जी के आंदोलन से, जिसके एक टुकड़ा नहीं था जमीन का, उनको टुकड़ा प्राप्त हो गया। श्रीमंत लोग अपने आप प्रवाहित करने लगे, थोड़ा ये हमसे भी ले लो। है वर्ग भेद नहीं, समाज में समरसता, प्रेम, छोटा है उसको भी बड़ा करे, सब लोग सबका मंगल करें, उत्पात कदापि नहीं। वजीफा से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ने से पढ़ाई होती है। हमने जीवन में कभी फीस माफी का फार्म नहीं भरा। कई लोग जब डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे तो कई लोग कहते थे कि आप भी भर दो प्रेम भूषण जी। हमने हमारे पास है तो काहे भर दो, देंगे। समझदार व्यक्ति को कृपांक पर नहीं तपस्या पर जीना चाहिए। रेवड़ी बाटे से परिवार चलता है क्या? कभी नहीं। कृपांक पर न जिया जाए। आपने स्मरण होगा कि जो प्रतिभा होती है ना, वो किसी की कृपा की मोहताज नहीं है। प्रतिभा निखरती है और जो जहां है वो वहां रहेगा, चाहे कुछ भी उद्यम कर लो वो रहेगा। ये तरीका है, थोड़ा कहना और अधिक समझना, जबरन कुछ नहीं होता। प्रजा को अपने प्रवाह में रहना, परंतु शांत भाव रहना, यही राम कथा है, यही राम राज्य है। काहू से बैर विग्रह नहीं। ये
किसी ने पूछा महाराज पांचों अंगुली यदि एक जैसी होती तो क्या होता? हमने कहा मुट्ठी नहीं बनती। यदि सब अंगुली बड़ी वाली जैसी होती तो आपकी मुट्ठी तो प्रेत की मुट्ठी हो जाती। तो आप करते कैसे? कोई काम ही नहीं होता, भोजन नहीं जाता। इसलिए समाज में हर प्रकार का वर्ग रहना चाहिए और सबके साथ एक सुहृद धर्म सम्मत व्यवहार होना चाहिए। और ये तो आप जानते हो कि जो लोग राज सत्ता में बैठे हैं इस युग में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग हो, त्रेता हो, सब राम राज्य को छोड़कर हर व्यक्ति कहीं न कहीं अपने लाभ की पहले देखता है, सामने वाले की लाभ की बाद में सोचता है। हमको क्या होगा? एक हमारे मित्र कथा सुनाते हैं, एक आदमी ने एक आदमी से घी मांगा। आपको सुनाया था घी, प्रकाश भैया का ये वो है। तो घी मांगा, उसके यहाँ शुद्ध गौ माता थी, वो देसी गौ माता। तो धीरे धीरे इकट्ठा किया, इतने में उसके ताऊ जी नहीं रहे। तो बेचारा वो 13 ही में लग गया और 13 ही होने जा रही थी कि वो 7वें दिन मिल गए। कहे भैया हमारा वो काम, हाँ तो वो काम कहे तब तक वो बोले कि भैया हमारे ताऊ जी नहीं रहे, अब क्या बताऊँ मैं उसी में व्यस्त हो गया। और शौच है तो कैसे क्या करे, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, उसी में लगा हूँ, पानी दो, इनको बुलाओ, उनको करो, ये करो। वो सब बता ले गए। तब वो आदमी बोला अरे ये सब तो लगा ही रहेगा, मेरे घी का क्या हुआ? अब उसको अपनी पड़ी है कि घी का क्या हुआ, ताऊ जी मर गए, उसकी कोई चिंता नहीं। तो भैया ये राज सत्ता के लोग, कुछ हो ही जाए, हमारे घी का क्या हुआ? तो इसलिए कुछ है। आज मैं नगर में गौशाला है, उसका दर्शन करने चार धाम भगवान की छतरी में बनी है। श्रीमान आपके नगर के अपने मंत्री महोदय अबू राजेंद्र शुक्ल जी भी थे और गौशाला देख करके आनंद आ गया। वाह, बहुत आनंद आया। यज्ञशाला में हम बैठे भी रहे और गौ माताओं में मेरी बड़ी प्रीति है। हमारे आश्रम की भी गौशाला सरकार ने बहुत बड़ी बना रखी है, विशाल। और भारत में सबसे बड़ी गौशाला जो है वो प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज के यहाँ पथमेड़ा में है। वहाँ 1,35,000 गौवंश रहते हैं, 1,35,000। लेकिन यहाँ की गौशाला देखा, एकदम पारिवारिक वातावरण। मान्यवर बताए कि महाराज श्री यहाँ हम लोग समय समय पर नगर के लोग इनका भंडारा भी कराते हैं। तो संत भंडारा तो सुना था, गौशाले का भंडारा पहली बार सुना। गौ माताएं पूड़ी खीर, हाँ, और पंक्तिबद्ध होकर वो लोग पाती हैं। उन्होंने भी कभी किसी जन्म में राम कथा सुनी होगी। तो चकाचक तस्मै श्री गुरवे नमः है, बड़ा आनंद हुआ। हाँ, और जाते जाते मैं कह जा रहा हूँ, और तो कुछ कहूँगा नहीं। और आपके मंत्री जी बड़े सीधे हैं बेचारे, राजनेता पहली बार इतना सीधा हमको मिला है। कानपुर में एक जने हैं और एक यहाँ मिले। तो राजा तो टेढ़े होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।